डीसी ने आरआर को फंसाया तो 14 अंकों पर प्लेऑफ का क्वालिफिकेशन करवाया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि 14 अंकों पर भी क्वालिफिकेशन हो सकता है और डीसी ने आरआर को फंसा कैसे दिया है और क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी क्वालिफाई कर सकती है, तो फिर पंजाब किंग्स की टीम और साथ ही साथ केकेआर की टीम क्वालिफाई कैसे नहीं कर सकती है। ये वो तमाम सवाल हैं जिसके बारे में आपको इस वीडियो में हम डिटेल में बताने वाले हैं। आप सबने देखा कि शुरुआती समय में जो टीमें थी पहले 1 महीने में जो टॉप 4 में नज़र आ रही थी, उनमें से अब कुछ ही टीमें नज़र आ रही हैं। कुछ टीमें विलुप्त होने की श्रेणी में आ गई हैं, जैसे पंजाब किंग्स की टीम कब बाहर आ जाए, पता भी नहीं चल पाता है। और शायद आज जो सीएसके और एसआरएच का मैच है, उसमें भी आपको कुछ अंतर पता चल जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है कि चीज़ें बदलती नज़र आ जाएँ। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स ने ला दिया है आईपीएल में ट्विस्ट। अब दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हरा करके, जो राजस्थान रॉयल्स के पास उम्मीद था कि वो 11 मैच में 12 अंक पे थे, तीनों मैच जीत जाते तो 18 अंक कर सकते थे, क्वालिफायर 1 भी खेल सकते थे आरसीबी के साथ में। लेकिन चूंकि अब वो 12वें मुकाबले के अंदर में हार झेल चुके हैं, तो अब राजस्थान रॉयल्स की टीम भी जो है वो 16 अंक के ऊपर नहीं जा सकती है। दिल्ली की टीम जिस तरीके से दमदार अंदाज में अब खेलती नजर आ रही है, पहले उन्होंने पंजाब का काम खराब किया और अब यहां इनको हरा दिया। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके मुताबिक जो दिल्ली की टीम है उसने भी अपने आप को चांस दे दिया है कि अगर 14 अंकों पर भी क्वालिफिकेशन होता है तो वो बने रहें। सारा खेल अब नेट रन रेट का आ जाएगा, लेकिन 14 अंकों तक बात पहुंचेगी उसके पहले 16 और 15 वाली बात करनी जरूरी हो जाती है। कैसे 14 पे क्वालिफिकेशन होगा, कैसे 15 पे होगा? 15 के लिए तो दो ही टीमें हैं जो क्वालिफाई कर सकते हैं, एक तो पंजाब है या तो फिर एक केकेआर की टीम है। तो पंजाब और केकेआर के लिए दुश्वारियां क्या हैं, आगे क्या कॉम्पिटिशन उनके लिए आने वाला है, उस पर बात करेंगे। और 16 अंक पे क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपको आज सबसे बड़े मैच पर निगाह बनाकर रखनी होगी, जो होगा एसआरएच और सीएसके का। सीएसके 16 अंक तक पहुंच सकती है उस शर्त पर अगर वो एसआरएच को हरा दे, फिर जीटी को हरा दे। जीटी के पास ऑलरेडी 16 अंक हैं। एसआरएच के पास अगर देखा जाए तो उनके पास जो है वो 14 अंक मौजूद हैं यहाँ पे। अब एसआरएच के पास ये है कि वो 12 मैच में 14 अंक हैं, उनके पास 2 मैच है। यानी एसआरएच जो है वो 18 अंक कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि क्या एसआरएच सीएसके को हरा देगा? अगर एसआरएच सीएसके को हरा देता है तो सबसे पहले तो आप यकीन नहीं मान लीजिए कि एसआरएच के पास 13 मैच में 16 अंक हो जाएगा। जरा पॉइंट टेबल में नजर दौड़ाइए, आपको दिखाई देगा कि आरसीबी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है 13 मैच में 18 अंक के साथ में। गुजरात 13 मैच में 16 अंक ले चुकी है। अब बात बचती है सनराइज हैदराबाद, एक ऐसी टीम है जो 13 मुकाबले खेली नहीं है और 13वें मैच में अगर वो आज चेन्नई को हराती है तो उसके पास 16 अंक हो जाएंगे। और 16 अंक का मतलब ये हो जाता है कि एसआरएच की टीम जो है वो अपने मुकाबले को यहां पर जीत करके 16 अंक करके ना सिर्फ खुद क्वालिफाई कर जाएगी बल्कि नेट रन रेट को भी बेहतर करने की कोशिश करेगी। और जो समझ में आ रहा है उसको देख करके एसआरएच के लिए राह जो है थोड़ा सा आसान नजर आ सकता है, क्योंकि एसआरएच का चेन्नई वाले मैच के बाद आरसीबी से मुकाबला जरूर है, जहां पर उनका दबाव कम हो जाएगा अगर वो मुकाबला सीएसके को आज हरा देते हैं। यानी 16 अंक, और हम ये मान के चलें कि आरसीबी इस फॉर्म में अगर वो एसआरएच को हरा भी देती है तो भी चेन्नई को हराने की वजह से 16 अंक हो जाएगा एसआरएच का। अब चूंकि 16 अंक एसआरएच के हो गए, 16 अंक जीटी हो गए, ऑलरेडी आरसीबी क्वालिफाई कर चुकी है, तो जगह बचता है सिर्फ एक, और वो जगह कौन सा है? नंबर 4 का पोजीशन। अब नंबर 4 के पोजीशन की बात करेंगे तो वहां पर अभी काबिज है पंजाब किंग्स की टीम। अब पंजाब किंग्स के पास है 13 अंक। अब एसआरएच सीएसके को हराएगा तब तो एसआरएच टॉप 3 में ही रहेगा, ये बात तो तय है वहां पे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि चेन्नई ने हरा दिया एसआरएच को, तो 14 अंक पर चूंकि एसआरएच है तो एसआरएच 14 अंक के साथ वो यहीं पर रह जाएगा, यानी कि नंबर 3 पर रह जाएगा, क्योंकि नेट रन रेट उसका जो है हैदराबाद का ऊपर में ही है। लेकिन चेन्नई जिसके पास 12 अंक है 12 मैच में, वो 13वें मैच में 14 अंक लेकर के ऊपर की तरफ चला जाएगा और पंजाब को हटाकर नंबर 5 पर लाएगा। और यहां पर जो है सीएसके हो जाएगी 4 पे। तो अब ये होगा कि 13 मैच में सीएसके के 14 अंक हैं, 13 मैच में हैदराबाद के 14 अंक हो जाएंगे, गुजरात के जो है वो 16 और आरसीबी के 18 रह जाएंगे। ऐसे में फिर ये हो जाएगा बात कि भैया सीएसके के 14 हो गए हैं, तो सीएसके का जो आखिरी मैच है उसमें डिपेंड करेगा कि बाकी टीमें उनकी टकटकी लगा के बैठी रहेंगी, क्योंकि वहां पर फिर मौका होगा गुजरात टाइटंस से सीएसके का खेलने का। फिर जो दिल्ली की टीम है या जो पंजाब की टीम है या जो केकेआर की टीम है, वो उम्मीद गुजरात टाइटंस लगा के रखेंगी कि चेन्नई की टीम को 16 ना होने दिया जाए।
और गुजरात के इसमें फायदा भी है क्योंकि गुजरात का अगर जीतेगा तो 18 अंक करेगा, 18 अंक करेगा तो सीधे-सीधे क्वालीफायर 1 जो है गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच हो जाएगा, क्योंकि आरसीबी का ऑलरेडी 18 है। आरसीबी का जो आखिरी मुकाबला है वो एसआरएच से पड़ेगा। अब एसआरएच अगर चेन्नई से हारा रहेगा, तो एसआरएच को 16 करने के लिए अंतिम मैच जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अंतिम मैच जीतेंगे तो 16 होगा, नहीं तो फिर 14 पे रह जाएंगे। तो अब इस स्थिति में मान के चलते हैं कि एसआरएच अगर चेन्नई को हराता है, तो ये बात तय है कि चेन्नई जो है वो सिर्फ 12 पर है, 14 पर चेन्नई जा सकती है, एक मैच जीतेगी तो। लेकिन हैदराबाद जीतेगी तो गुजरात क्वालीफाई, हैदराबाद क्वालीफाई, आरसीबी क्वालीफाई। अब एक स्थान की जो लड़ाई है आखिरी स्थान के लिए, वो 14 अंकों पे आके अटकता है। अब इस बीच में 14 पे तो क्वालिफिकेशन तब होगा ना जब 15 वाले रास्ते से हटेंगे। अब 15 वाले 2 टीमें हैं, एक है पंजाब और एक है केकेआर। केकेआर के पास में 12 मैच में 11 अंक, उसके 2 मैच बचे हुए हैं। अब केकेआर को एक मैच मुंबई से खेलना है और एक मैच उनको खेलना है दिल्ली से। इन पर बाद में आते हैं, पहले पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के पास मौका है लखनऊ को हराने का। अगर मान लिया जाए पंजाब की टीम लखनऊ को हरा देती है तो उसके पास हो जाएंगे 15 अंक। केकेआर की टीम अगर अपने दोनों मैच जीती तो उसके पास हो जाएंगे 15 अंक, यानी 15-15 पर फिर एनआरआर का फैसला होगा। और उस केस में पंजाब किंग्स का एनआरआर जो है वो केकेआर से बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि पंजाब का जो नेट रन रेट 0.23 प्लस में अभी भी है और जो केकेआर उसका -0.04 पे है। तो उस केस में अगर देखा जाए तो नेट रन रेट फैसला करेगा 15 के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए लखनऊ को पंजाब हरा के 15 करता है और दिल्ली केकेआर को हरा देती है, या दिल्ली मुंबई में से कोई भी एक टीम केकेआर को हराती है, तो फिर केकेआर 15 पर नहीं पहुंच पाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो है वो पंजाब किंग्स की टीम क्वालिफाई कर जाएगी 15 के साथ में। लेकिन 15 की बात तो तब होगी अगर आप लखनऊ को हराओगे। अगर लखनऊ ने पंजाब को हरा दिया तो पंजाब 13 पर अटक गया, यानी बाहर हो गया। केकेआर को अगर दिल्ली ने हरा दिया तो केकेआर भी 13 पर अटक गया, या मुंबई ने भी हरा दिया तो भी 13 पर अटक जाएंगे वो, या दोनों ने हरा दिया तो 11 पर रह जाएंगे। तब बात आ जाएगी 14 अंकों पे। अब 14 अंक दिल्ली के हो जाएंगे, दिल्ली अगर हरा देगा केकेआर को तो। चेन्नई की टीम अगर आखिरी मैच में जीटी को हरा देती है तो उसके 14 अंक हो जाएंगे। और राजस्थान रॉयल्स भी जो है अब 16 कर सकता है। अब आरआर के जो 2 मुकाबले हैं वो भी आसान नहीं है। आरआर का एक मुकाबला जो है मुंबई इंडियंस से खेलना है उनको, और एक मैच उनको एलएसजी से खेलना है। अगर इनमें से कोई एक टीम भी हरा देती है, मुंबई या एलएसजी, तो 14 अंक पे आरआर रह जाएगी, 14 अंक पे रह जाएंगे आपके चेन्नई सुपर किंग्स और 14 अंक पर दिल्ली। तब इन 3 टीमों के बीच में उस एक स्थान के लिए, जो चौथा स्थान है उसके लिए लड़ाई होगी कि ये तीनों टीमें नेट रन रेट पे कहां ठहरती हैं। जिनका नेट रन रेट बेहतर होगा वो टीम चौथी टीम बन करके आपको नजर आ जाएगी। यानी अगर आज के मुकाबले में एसआरएच चेन्नई को हराता है तो एसआरएच ना सिर्फ खुद को क्वालिफाई करा लेगा 16 अंक के साथ, बल्कि गुजरात टाइटंस के नाम के आगे भी क्यू लग जाएगा। और उसके बाद एसआरएच जो है वो लड़ाई लड़ेगा आरसीबी से, गुजरात लड़ाई लड़ेगा चेन्नई से, इस बात के लिए कि दोनों टीमें 18 अंक तक पहुंच सकती हैं। बेहतर नेट रन रेट जिसका रहेगा 18 अंक के साथ में, वो आरसीबी के साथ क्वालिफायर 1 खेलेगा, इसकी लड़ाई रह जाएगी। लेकिन अभी ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी हैं, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, हर दिन के साथ हिसाब किताब बदलने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है, कौन सी टीम आपकी नजर में लग रहा है कि क्वालिफाई कर सकती है चौथे स्थान के लिए? क्या वो चेन्नई होगी, या वो आरआर होगी, या फिर 15 अंकों वाले केकेआर और साथ में पंजाब किंग्स की टीम हो सकती है अगर वो अपने बाकी बचे मैचेस जीत जाए तो, या फिर किसी का मौका नहीं लगेगा और 14 अंक के साथ जो है दिल्ली क्वालिफाई कर जाएगी? क्या कुछ लगता है कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो भी कीजिएगा।